कोई जो बैठ जाओ बोलो, बैठ जाओ, लंबे आके बैठा देंगे। अब क्या करियो, लड़का का मेला है। और सुन रहे हैं और देख रहे हैं जुगलबंदी हमारे बुद्धिलाल जी और रिंकू जी के बीच में। आप हैं हमारे ग्राम रसूलपुर के निवासी हमारे भैया वीर सिंह यादव जी, आपकी ओर से 10 पत्र। ये बुद्धि रखिए बिल्कुल यहीं पर, बताइए भोला 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 बड़ा खुश हो रहा है। कितना बड़ा मूर्ख ये वापस कर को एक बात बता दे, जबरदस्ती उठ के पचपना बोले नहीं, समझ ले के थे हम अम्मा कह के जब अम्मा तो पैदा नहीं थे। अबे तुम लौंडे हो गया, जब अम्मा तो पैदा नहीं थे तो अम्मा क्या कहती है? हम तो मोहन चौधरी की खुदाई से निकले हैं। बताइए बम भोला बम भोला भोला बम भोला 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 विरोध कर रहा लीला छोड़ पब्लिक देखा नहीं। आप हैं हमारे इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए जरा, वाह भाई दुबे जी, तुम्हारा भी कोई जोड़ नहीं है, आप भी पूरा अवतार कोट में हैं। और आप हैं एकादश पत्र मुद्राएं हमारे व्यास जी के लिए, एकादश पत्र मुद्राएं हमारे राहुल जी के लिए और एकादश पत्र मुद्राएं श्री जनक जी के लिए भेंट की गई है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हम लोग के द्वारा धनुष वेदिका पर और इसी में भगवान शंकर की वंदना हमारे श्री व्यास जी के द्वारा। Hare
बच्चों, आप लोग साथ नहीं बैठ सकते हो क्या? क्यों? प्रथम पूज्य प्रातः स्मरणीय पार ब्रह्म परमात्मा पशुपति के पवन पिनाक, मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवक्तक, सशक्ति संदेश देने वाले महापूजन को नागेंद्री विनाशन कृतैव सुनैना के जीवन श्रृंगार, मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक, गजानन और खड़ानन के आह्लाद आज इस विदेह के द्वारा कराल के गल में रखे जा चुके हो भगवान। आज इन अंतिम क्षणों में किस प्रकार से आपकी अर्चना करूं भगवान, वंदना करूं नाथ, मेरा प्राण स्वीकार कर लेना भगवान, स्वीकार कर लेना नाथ। जग थे हमारे क्योंकि आज इस विधेयक के द्वारा कराल के गाले में रखे जा चुके हो भगवान। आज किसी पीर के घरों में जाकर दो खंडों में परिवर्तित होकर आज मेरी बेटी सीता की सुनी मान को सुशोभित कर लेना भगवान। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है ना, यही मेरी अंतिम याचना है। आई में आगंतुक नेपाल एक बार मेरी बेटी सीता के कल्याण के लिए प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जय धर्मावतार देवता मेरी रक्षा करना आ रहा, मेरी प्रतीक्षा करना भगवान।
जैसा कि व्यासपीठ से संकेत हुआ, महामुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी और श्री लखनलाल जी के साथ विराजमान हैं और उन्हें नित्य कथाओं का रसपान कराते हैं। और आज जो किस कथा का रसपान करा रहे हैं, हम चाहेंगे सभी भक्तों से कथा का आप लोग भी रसपान करें और शांति का सहयोग दें। इसी मध्य भगवान की आरती भी आप लोगों के मध्य पहुंच रही है, सम्मान करें सभी लोग। धन्यवाद। कथा धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम सौमित्र लक्ष्मण नित्य प्रति भोजन करने के उपरांत मेरे द्वारा तुम दोनों बंधुओं को प्राचीन कथाएं सुनाई जाती रही। ठीक उसी प्रकार आज भी मध्यकालीन मेला के समय भोजन किया गया, लेकिन कथा सुनाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि विगत दिवस भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो रहा है। इसी सुंदर मेला का नाम हमारे मनीषियों ने दे दिया संध। संध माने मेल या जोड़। तो इस संध काल के समय में मनुष्य को अपने परमात्मा का ध्यान, अपने ईश्वर की पूजा, अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए। क्यों? कारण यह है कि बड़े भाग्य मानुष कर पावा, बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर धारण करने का अवसर मिलता है, जो देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है। देवता चाहते हमें एक बार मानव का शरीर धारण करने का अवसर मिल जाए। मैं विचार करने लगा कि ये देवता स्वर्गलोक में निवास करते हैं और ये मनुष्य इस मृत्युलोक में। तो स्वर्गलोक से मृत्युलोक में मानव के भेष में देवता क्यों आना चाहते हैं? क्या मानव के भेष में कोई विशेषता? मैंने चिंतन किया, मंथन किया, पाया यह है कि मानव का शरीर साधनों का धाम और मोक्ष पाने का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसीलिए ये देवता मानव का शरीर पाने के लिए लालायित रहा करते हैं। लेकिन बेटा, आज का मानव मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है,
अहंकार का वशीभूत हो जाता है। उसके द्वारा समाज में रहकर नाना प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं, जो समाज की दृष्टि में निंदनीय और आपराधिक है। फिर भी बड़े गर्व से अपना सीना पीट कर कहता है कि मैंने बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर भी पाया है। वैसे हम संत जनों की दृष्टि में वह मनुष्य समाज में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, जिसमें ये कुछ बातें नहीं पाई जाती। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। जिस मनुष्य में ये बातें नहीं पाई जाती वो मनुष्य समाज में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। हमारे मनीषी जन तो कह देते हैं कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में तो है लेकिन बिना सींग और बिना पूंछ के पक्ष के समान इस संसार रूपी वन प्रखंड में पशुओं की भांति भ्रमण करता है। लेकिन बेटा हमें और तुम्हें तो मानव का शरीर मिला है, सत्कर्म करने के लिए अस्तु सुंदर समय है विगत दिवस का। चाहता ये हूँ तुम दोनों बंधु अपने आराध्य की आराधना करो। संध्या करन चली सुन रहे थे आप लोग महामुनि विश्वामित्र जी को। महामुनि विश्वामित्र जी के अभिनय का आपके समक्ष अभिनय कर रहे हैं भाई नीरज जी द्विवेदी। भगवान श्री राम जी के रूप में भाई विवेक कुमार जी द्विवेदी दीपू जो लखनऊ से बता हुए हैं। भगवान श्री लक्ष्मण जी के रूप में भाई हमारे राम जी अवस्थी कानपुर हमारे मध्य उपस्थित हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी की वाणी उपासक के द्वारा उपासक को उपासना का उपदेश प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने बताया ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस शरीर को देवता भी लालायित रहते हैं पाने के लिए। मैं विचार में पड़ गया जब ये मानव का शरीर भाग्यवान है तो जिसे ये शरीर मिल गया संसार में वो तो भाग्यवान हो गया। पर ऐसा हमें न तो सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई दे रहा है। दिखाई दे क्या दे रहा है, संसार का मानव कहता है हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। कभी समय को दोष देता है कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया और कभी कभी संसार का मानव उस परमात्मा पर भी दोष लगा देता है कि ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया। मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा संसार में इस प्रकार का पछतावा किन प्राणियों के द्वारा संभव होता है। पूज्य गुरुदेव ने बताया जो मानव विमुख होकर के अपना मार्ग सुनिश्चित करना चाहता है या यूं सरल कर दे जो मानव कर्म नहीं करना चाहता है। इस प्रकार का पछतावा उन्हीं प्राणियों के द्वारा संभव होता है। कारण ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म से भाग्य बदल जाते हैं ऐसा हमने जाना है। और जो मानव कर्म नहीं करता इस प्रकार का पछतावा उन्हीं प्राणियों के द्वारा संभव होता है और एक नई स्थिति जन्म ले लेती है। मन पछताई है, अवसर व्यतीत हो जाने के बाद संसार का मानव मात्र पछतावा ही कर पाता है। कारण
जो समय व्यतीत हो गया वो हमें पलटकर वापस नहीं मिलता है, और उस विधाता के द्वारा जो लिख दिया गया जिसे विधि का विधान कहते हैं मित्रों, वो भी कभी मिटता नहीं है। हाँ, प्रयत्न किए जाएं तो घट सकता है पर मिट नहीं सकता। हमारे ज्ञानियों ने दर्शन दिया। वक्त बीता पलटता नहीं है, वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है, लेख विधिना कटलता नहीं है। जन्म लेना और यहाँ से गमन करना, यही जग की रीति है। कुछ समय के लिए हम सभी यहाँ आए हैं, या यूं कह दें कुछ समय के लिए इस संसार में आए हैं। एक दिन यहाँ से जाना है, यही जीवन का सत्य है। ज्ञानियों ने बताया जिस दिन जीव का जन्म होता है ठीक उसी दिन उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। कहने को हम अपना जीवन जी रहे हैं, सत्य तो यह है जीवन का एक एक क्षण इस संसार में खो रहे हैं। जाने का समय आ गया। ज्ञानियों ने बताया रंगमंच के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं